Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoyed your Eid with a lot of fun. Now come back to your studies. Kindly open your computer's book. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अपने पिछले लेक्चर में जो है वो 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, जिसमें था हमारे पास सीपीयू था और हमारे पास जो था वो मॉनिटर था और कीबोर्ड को हमने हाफ पढ़ा था। ठीक है, कीबोर्ड हमने देखिए पेज नंबर 7 तक पढ़ा था। पेज नंबर 7 में हमने कीबोर्ड की कीज़ के बारे में पढ़ा था, जितनी टाइप्स ऑफ कीज़ कंप्यूटर की होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको कीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो आपको पिक्चर गिवन है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है QWERTYUIOP। फिर सेकंड लाइन है ASDFGHJKL। फिर है आपके पास थर्ड लाइन में ZXCVBNM। ये आपके पास अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। ठीक है, Y to Z। उसके बाद आपके पास जो था वो नंबर कीज़ का जिक्र था, तो नंबर कीज़ आपके पास जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। देखिए, तो ये आपके पास नंबर कीज़ यहाँ पर भी हैं और राइट साइड पे भी आपके पास देखिए नंबर कीज़ गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये 0। उसके बाद आपके पास पंक्चुएशन कीज़ थी। पंक्चुएशन कीज़ में आपके पास जो था वो इन्वर्टेड कॉमर्स था और आपके पास क्वेश्चन मार्क, स्लैश और सेक्टर, ये सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन है, ये देखिए स्लैश और ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब आपको यहाँ गिवन है। और अब आपके पास इसके अलावा जो थी वो था फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आपके पास ये स्पेशल कीज़ होती हैं, ये आपके पास यहाँ की बोर्ड पे गिवन होती हैं। देखें F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 अप टू 12 होती हैं। ठीक है, अब आपके पास एरोज़ की होती है। ये देखिए आपके पास एरो की होती है, ये आपको लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन बताती हैं। ठीक है, ये देखिए लेफ़्ट राइट होता है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिंबल कीज़ होती हैं। सिंबल कीज़ में आपके पास देखें एडिशन आता है, इक्वल का साइन आता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ है, ये देखिए इक्वल का साइन है, एडिशन का साइन है, माइनस का साइन है हमारे पास, और परसेंटेज साइन है हमारे पास, और एट द रेट ऑफ भी है, और ये परसेंटेज साइन है। ये देखिए ये सारे आपको यहाँ पर ऊपर गिवन है, इसमें ये सारे साइंस आ जाते हैं जो सैम्पल्स, जिसके लिए हम सैम्पल्स के लिए जो यूज़ करते हैं, ग्रेटर और लेस भी इसमें यहाँ पर देखे आते हैं। स्पेशल कीज़ अब हमारे पास होती हैं वो शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट, डील। तो ये आपके पास जो होता है ये स्पेशल कीज़ होती हैं। ये देखिए शिफ्ट, कंट्रोल है, एल्ट है, और यहाँ पर इसी तरह आपके पास डिलीट भी है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको थोड़ा सा एक रिव्यू बताया है जो हमने लास्ट अपना लेक्चर पढ़ा था। तो चलिए अब हम अपना पेज नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हम रीडिंग स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम डेट मेंशन करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पेज नंबर 8 पे आप डेट मेंशन कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम अदर कीज़ ऑफ आ कीबोर्ड। आपको कहते हैं कि हम कीबोर्ड की कुछ और कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर है आपके पास कैप्स लॉक की। This key is used for typing the letter in capital or uppercase letters. When caps lock key is on, you can see light on the right hand side of the keyboard. So when you type a letter, then it will appear in capital or uppercase. For example, if you type memory, it will appear on the screen as memory. If you press the caps lock key again, you will find that the caps lock key indicator is off. Now if we type a letter, it will appear in small or lowercase. For example, if you type memory, it will appear as memory. ठीक है, तो अब आप समझो कि कैप्स लॉक की का क्या काम होता है।
पहली बात तो ये आपको मैं बताती चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कैप्स लॉक की आपके पास कीबोर्ड पे होती किधर है। ये आपकी कैप्स लॉक की होती है और कैप्स लॉक की जब ऑन होती है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। ये ग्रीन लाइट जो कीबोर्ड में है कैप्स लॉक की को प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है। अब इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जब आपकी कैप्स लॉक की को प्रेस करते हो तो कैप्स लॉक की के प्रेस हो जाने से आपके पास जितने अल्फ़ाबेट्स आप प्रेस करोगे वो आपको कीबोर्ड पे कैपिटल लेटर्स में नज़र आएंगे। जैसे अब उन्होंने आपको मेमोरी की एग्जांपल दी, तो मेमोरी की एग्जांपल में उन्होंने आपके लिए MEMORY ये इन्होंने सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखे ना। आए देखते हैं, ये देखें, ये इस तरह से आपको मेमोरी लिखा दिखाई देगा जिसमें आपके पास सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। तो कैप्स लॉक की का काम यही है कि अब जब आप उसको एक बार प्रेस कर देते हो तो कीबोर्ड में लाइट ऑन हो जाती है और लाइट ऑन होने के बाद आपके पास जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके पास तमाम के तमाम जो हैं वो कैपिटल में नज़र आते हैं। और जब आप दोबारा से कैप्स लॉक को प्रेस करके ऑफ़ कर देते हैं तो ग्रीन लाइट भी आपकी जो है वो ऑफ़ हो जाती है कीबोर्ड पर। तो फिर आपको अगेन वो मेमोरी इस टाइप में लिखी हुई नज़र आएगी। देखें जिस तरह से ये आपको नीचे नज़र आ रही है इस तरह से। और कैप्स लॉक की ऑन होगी तो सारे अल्फ़ाबेट्स आपको इस तरह कैपिटल लेटर्स में नज़र आएंगे। तो कैप्स लॉक की का काम है कि वो आपके लिए तमाम लेटर्स को कैपिटल करके शो करता है। इफ़ यू प्रेस इट and the light is on, and if you press it again the light will become off and all the letters will appear in small letters। ठीक है, just like this ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शिफ्ट की है। शिफ्ट की का क्या काम है? देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हमेशा आपको 2 शिफ्ट कीज़ के बटन नज़र आएंगे। वन इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड द अदर इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। ठीक है, रिमेंबर शिफ्ट की इज़ यूज टू shift key is used in combination with other keys. For example, when a shift key is used with number keys you will get the symbol written above numbers। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास इस तरह से होती है शिफ्ट की। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि शिफ्ट की कहाँ पे होती है कीबोर्ड पे। ये देखें, ये हमारे पास होती है शिफ्ट की कीबोर्ड में। एक यहाँ होती है राइट साइड पे, एक शिफ्ट की हमारे पास होती है यहाँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये क्यों आपके पास कीबोर्ड में दोनों साइड्स पे होती हैं? जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के दौरान आप जो हैं अपनी 4 उंगलियाँ इधर और 4 उंगलियाँ इधर रखते हैं। तो आप इजीली इसको छोटी उंगली के साथ प्रेस करके कोई भी लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, या इस साइड पे कोई लेटर लिखना हो तो आप इस साइड पे छोटी उंगली से इसको प्रेस करके कोई भी लेटर जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके 2 तरफ होने का ये फ़ायदा है कि ये आपको प्रेस करने में आसानी होती है। यानी कैप्स लॉक को दबाना बंद करना बार बार, उससे वो तब हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए तब उसका फ़ायदा होता है जब हमने सब लेटर्स को कैपिटल में लिखना होता है। शिफ्ट की आप प्रेस करो, उसके प्रेस करने के साथ ही आप कोई लेटर प्रेस करो तो आपके पास जो है वो अल्फ़ाबेट, सिर्फ वो एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल आएगा। उसके बाद जब आप इसको प्रेस नहीं करते हो तो सारे अल्फ़ाबेट्स आपके पास स्मॉल ही लिखे आते हैं। इसको प्रेस करने का तरीका ये है कि शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आपने उस दूसरी की को भी साथ में, अल्फ़ाबेट को भी साथ में प्रेस करना है जिसको आप कैपिटल लिखना चाहते हैं। और जब आप उसको रिलीज़ कर देते हैं की को तो फिर आपके पास बाकी के तमाम लेटर्स जो हैं वो उसी तरह स्मॉल लिखे हुए आएंगे। ठीक है, अब मैं शिफ्ट की को प्रेस करती हूँ और साथ में 2 को प्रेस करती हूँ तो मेरे पास इसके ऊपर ये सिंबल लिखा हुआ आएगा। अब मैं शिफ्ट की को प्रेस करती हूँ, साथ में इस 5 नंबर को प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ऊपर परसेंटेज वाला निशान आएगा स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। क्योंकि मैंने शिफ्ट की के साथ 5 को प्रेस किया है तो 5 लिखा हुआ तब आएगा जब मैं शिफ्ट की प्रेस ना करूँ। अगर मैं शिफ्ट की के साथ 5 को प्रेस करूँगी तो फिर परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह जब किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ शिफ्ट की को प्रेस किया जाए तो वो अल्फ़ाबेट भी कैपिटल आएगा। अगर आप शिफ्ट की रिलीज़ कर दो, उसको प्रेस ना करो तो अगेन आपके पास तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लिखे हुए आएंगे। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करें तो सारे लेटर्स बड़े आएंगे, लेकिन शिफ्ट की को जिस अल्फ़ाबेट के साथ प्रेस करोगे सिर्फ वही अल्फ़ाबेट आपके पास कैपिटल आएगा। ठीक है, ये देखें, यही बात अभी आपको इन्होंने यहाँ भी बताई हुई है। देखें कि अपेयर ऑन द स्क्रीन व्हेन यू प्रेस शिफ्ट की
व्हेन यू यूज़ शिफ्ट की, जब आप शिफ्ट की यूज़ करोगे तो आपके पास 2 को प्रेस करते हुए 2 को भी प्रेस करें, साथ में शिफ्ट की को भी प्रेस करें तो आपके पास इस तरह से @ लिखा आएगा या आपके पास वो परसेंटेज आएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट की के बगैर शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर आप 2 लिखोगे तो फिर वो आपके पास एज इट इज़ स्क्रीन पर 2 ही नज़र आएगा, ये नहीं नज़र आएगा। तो शिफ्ट की का काम ये है कि एक तो वो आपको जो है वो उस लेटर्स को कैपिटल करके देता है जिन लेटर्स के साथ आप यूज़ करते हैं शिफ्ट की को, एक इसका ये काम है। दूसरा काम इसका ये है कि ये अगर आप यूज़ करते हैं किसी दूसरे बटन के साथ आप शिफ्ट की को यूज़ करते हो तो फिर आपके पास ऊपर वो सिंबल लिखा हुआ आएगा जो उस बटन पर होगा, ठीक है। अब ये कहते हैं इफ़ यू प्रेस शिफ्ट की व्हेन कैप्स लॉक इज़ ऑन देन यू विल गेट स्मॉल और लोअर केस लेटर्स। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि कैप्स लॉक का काम है कि वो तमाम लेटर्स आपके लिए कैपिटल बताता है स्क्रीन पर अगर वो एक बार ऑन हो जाए। तो कहते हैं कैप्स लॉक के ऑन होते हुए जब आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे तो फिर शिफ्ट की से आप जितने बटन नंबर्स लिखोगे तो वो सारे नंबर्स आपके पास स्मॉल आएंगे, ठीक है, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन होगा। तो फिर इसका फंक्शन आपके पास उलट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है जब व्हेन कैप्स लॉक इज़ ऑन, ठीक है। तो अब ये कहते हैं यू शुड यूज़ शिफ्ट की व्हेन ओनली वन लेटर कैपिटल इज़ नीडेड, यूज़ कैप्स लॉक की व्हेन इंटायर वर्ड इज़ टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर। जी, तो इंटायर का मतलब होल वर्ड्स। जब आपने तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स बड़े लिखने हों तो आपको कैप्स लॉक बटन प्रेस करना की प्रेस करनी चाहिए। अगर आपको जस्ट जैसे हम सेंटेंस में पहला वर्ड बड़ा लिखते हैं बाकी तमाम पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखते हैं बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स छोटे होते हैं ना, सेंटेंस केस जब होता है तो उसके लिए आप शिफ्ट की के ज़रिए उस एक अल्फ़ाबेट को बड़ा लिख सकते हो। ये शिफ्ट की का काम है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर एक लेटर आपको कैपिटल चाहिए होता है तो फिर शिफ्ट की और उस लेटर को प्रेस करो तो आपके पास कैपिटल आएगा, वरना कैप्स लॉक प्रेस करें तो तमाम लेटर्स आपके पास कैपिटल आएंगे। और बाकी कोई सिंबल लगाना होता है तो तब भी हम शिफ्ट की के साथ उस बटन को प्रेस करके वो सिंबल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जी, अब आपके पास है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली मेंशन डेट 18 May 2021। ओके, सो द नेक्स्ट नेम ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस बार की। ओके, द लॉन्गेस्ट की यू सी ऑन द कीबोर्ड इज द स्पेस बार की। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे लंबी की जो कीबोर्ड पर होती है वो आपके पास स्पेस बार की होती है। इट इज़ यूज टू पुट ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। जब आपने दो चीज़ों देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है यू सी के बीच में अगर स्पेस ना हो तो क्या आपको ये समझने में इजी होगा? नो, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये लिखा क्या हुआ है। तो यू सी के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस इस स्पेस बार की वजह से है, ठीक है। मैं ज़रा आपको कीबोर्ड पे बताती हूँ ये कहाँ होता है। ये देखें कीबोर्ड पे यहाँ पर आपके पास ये स्पेस बार की है, ठीक है, ये शिफ्ट की जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, और ये कैप्स लॉक, ठीक है, और ये स्पेस बार का काम आपको दो वर्ड्स के या दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो आपको स्पेस चाहिए होता है वो देना है, ठीक है। अब आपके पास है कर्सर कंट्रोल की। अब ये क्या है पढ़ते हैं। द एरो कीज गिवन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ अ कर्सर। अ कर्सर is an eye-shaped mark which always blinks on the computer screen when you are typing. It indicates where the next character will appear. Okay? जी, तो अब मैंने आपको कुछ एरो कीज़ बताई थी कीबोर्ड पे, देखें वो ये वाली एरो कीज़ जो थी, अब मैंने आपको बताया था ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये अप, ये डाउन, ये मैंने आपको अभी बताई है ना। चलें फिर चल के देखते हैं। जी, तो ये आपके पास इधर होती हैं, देखें ये कीबोर्ड पे इस साइड पे होती हैं, ये आपकी अब कैसे हेल्प करती हैं। तो ये कर्सर को अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट करने में मदद करती हैं। अभी देखते हैं कर्सर क्या होता है। अच्छा जी, कर्सर का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओपन करें वर्ड की फ़ाइल, ठीक है, आप कहीं जहाँ पर आप टाइपिंग करते हो ना कंप्यूटर पे, आप ओपन कर लो उसको। जब आप टाइपिंग के लिए एक ब्लैंक पेज ओपन करते हैं वर्ड में तो सबसे पहले आपको एक आई शेप में एक
ब्लिंक करता हुआ एक आई शेप का कुछ इस तरह से नज़र आता है। वो यूँ ब्लिंक करता है, आता है यूँ, जाता है यूँ, मतलब कि कुछ लिखो आप, वो आपसे मांगता है कि आप लिखो कि मैं आपकी हेल्प करूँ लिखने में, उसको बोलते हैं कर्सर। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि एक आई शेप्ड का आपके पास मार्क होता है। जब आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो आपको यूँ ब्लिंक करता हुआ नज़र आता है। इट इंडिकेट्स वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर। अब ये आपको ये बताता है कि देखिए अब इन्होंने कंप्यूटर लिख दिया, अब उन्होंने स्पेस दिया, अब फिर वो आपसे मांग रहा है कुछ कि आप लिखो, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, इसलिए वो ब्लिंक करता है। तो इसी तरह मैं इसको कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये सारी चीज़ कर्सर लिखता है। मैं कीबोर्ड से टाइप करती हूँ, ABC कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, मैं कीबोर्ड से टाइप करती हूँ, कर्सर उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखता है, मुझे शो करता है। अब कर्सर को अगर अब देखें फॉर एग्जांपल मुझसे हो गई मिस्टेक, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल कर्सर ने मेरे लिए ये पूरी लाइन लिख दी, लेकिन मशीन में आई डालना तो मैं भूल ही गई। मैं कर्सर को अब क्या करूँगी, इस एरो के ज़रिए मैं एन से पीछे लेकर आऊँगी। ये देखें मतलब मैं उसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाऊँगी। यहाँ कर्सर यहाँ मौजूद है ना, देखें फॉर एग्जांपल ये कर्सर मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब इस कर्सर को मैं एन के पास लेकर आऊँगी तो देखें मैं ये वाला एरो प्रेस करूँगी, वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा और यहाँ मेरे लिए आई डाल देगा। इस तरीके से देखें, ये आई मेरे लिए यहाँ डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे लिए उसने आई लिखा, दोबारा से कर्सर को मैं बाहर राइट साइड पर लेकर आई कि अब मैंने नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करनी है। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे चाहूँ तो मैं इसको अगर नीचे लाऊंगी तो मैं डाउन वाला एरो प्रेस करूँगी, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो मैं अप वाला एरो प्रेस करूँगी, और लेफ्ट और राइट का तो मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो ये होता है कर्सर। सो दीज कर्सर कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में भी आप कर्सर को लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हो with the help of these four arrow keys. Four arrow keys are there on the keyboard for different direction, up, down, left and right. If you press any key the cursor will move in the same direction. समझ आइए आपको, ये आपके पास अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट कीज होती हैं। इफ़ यू प्रेस एनी की, आप कोई भी की प्रेस करते हो तो कर्सर आपके पास उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमने कर लिया अपना कंप्लीट अब कर्सर की और स्पेस बार की, ठीक है। अब है मेरे पास इंटर की। इंटर की का मतलब है कि जब आप इंटर की प्रेस करते हो तो आपके पास कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ अगर मैं इसको लाना चाहूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक पर आने के लिए इंटर की को मुझे प्रेस करना होगा। When you finish typing a sentence, अगर आप एक सेंटेंस फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें टाइप करके, देन इंटर की इज़ यूज, तो फिर आपको नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए इंटर की को यूज़ करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। इट इज़ आल्सो यूज टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और ये हमारे पास दूसरी लाइन में कर्सर को लाने के लिए भी यूज़ होता है। मतलब जब आप एक सेंटेंस को फिनिश कर देते हो तब भी आप इंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आते हो, और इसका काम ही नेक्स्ट लाइन में आना है। इंटर की इसीलिए यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इंडिकेट्स वर्ड्स था, तो वर्ड था इंडिकेट्स का मतलब इशारा करना, यानी कर्सर की आपको इशारा करता है, ये पॉइंट आउट करता है, मतलब बताता है, इस चीज़ को पॉइंट करता है कि हमने नेक्स्ट कैरेक्टर कहाँ लिखना है, ठीक है। अब आपके पास है जी, अब इंटर की थोड़ा देख लेते हैं कीबोर्ड पे कहाँ होता है। ये देखें, ये इंटर की है, इस तरह से देखें, ये एल शेप्ड की होती है। जब उल्टा एल आप लिखते हो तो इस तरह देखें एल शेप की होती है, ये भी एक बड़ी की है कीबोर्ड में, ठीक है जी। तो अब हमारे पास देखें हैं, डिलीट की इज़ यूज टू इरेज योर मिस्टेक्स डैट यू मेक वाइल टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। इट इरेजेस द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो जैसे आपके पास देखें एक इरेज़र होती है और उससे आप अपनी मिस्टेक्स कॉपी पे ठीक करते हो उसको इरेज करके, तो इसी तरह डिलीट की भी जो है वो आपकी मिस्टेक्स को ठीक करता है जब आप टाइपिंग करते हैं। ये इसमें और बैक स्पेस का भी यही काम है कि ये आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, जो मिस्टेक्स आप कर देते हो। लेकिन ये राइट साइड ऑफ द कर्सर की मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है, और ये बैक स्पेस मतलब लेफ़्ट साइड की मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है। वो इस तरीके से देखें, अब देखें मैं यहाँ लिखती हूँ कैरेक्टर, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया है एस, और कर्सर यहाँ पर अब देखिए खड़ा हो गया ना, क्योंकि मैं तो टाइपिंग कर रही हूँ। तो ये कर्सर जो है वो जब इस एस को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा तो मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगी। बैक स्पेस से कर्सर पीछे की तरफ आके एस को रिमूव कर देगा, और इसके रिमूव होने के बाद ये कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन जो हमारे पास डिलीट की होती है, डिलीट की में राइट साइड पे मिस्टेक्स को ठीक किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर अब मैंने लिख दिया है सैम्बल,
सैम्पल मैंने लिख दिया। अब मैं सैम्पल में जो है वो मैंने डबल एस फॉर एग्जांपल डाल दिए। अब ये कर्सर यहाँ मैं लेकर आऊँगी और मैं डिलीट की से इस एस को रिमूव करूँगी। इसका मतलब कि अब मैं डिलीट की यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने कर्सर के राइट साइड पे की गई मिस्टेक को ठीक करना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि बैक स्पेस लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर की मिस्टेक ठीक करता है, मतलब अपने पीछे कर्सर के पीछे की मिस्टेक को ठीक करना होगा तो आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे। कर्सर की आगे की मिस्टेक को ठीक करना होगा तो आप डिलीट की यूज़ करोगे। इस आगे पीछे के लिए इन्होंने लेफ़्ट और राइट को यूज़ किया है, ठीक है। बैक स्पेस की इट हैज़ एन एरो, देखिए इसके ऊपर एक एरो भी होता है जो आपको बताता है बैक मतलब पीछे, ठीक है। ऑन इट सपोज व्हेन you are typing on the computer and if you have typed a wrong letter or left a letter, then you can use the backspace key. It erases the character to the left of the cursor, ठीक है। कर्सर की लेफ़्ट साइड की मिस्टेक्स को ये ठीक करता है, मतलब पीछे वाली मिस्टेक्स को। ऊपर मैंने आपको समझा दिया। लेफ़्ट क्यों बोल रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे लेफ़्ट होता है ना, तो ये पीछे वाली मिस्टेक्स को ठीक करता है। और राइट मतलब आगे की मिस्टेक। देखिए राइट हाथ मेरा ये है ना और लेफ़्ट हाथ मेरा इस साइड पे है ना, तो बस आपने ये याद रखना है डिलीट की राइट साइड की मिस्टेक्स को ठीक करता है और बैक स्पेस की लेफ़्ट साइड की मिस्टेक्स को ठीक करता है, ठीक है। अब यहाँ थ्रू एग्जाम्पल आपको समझाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइपिंग अ सेंटेंस, माई नेम इज़ एलिस्टेयर एंड बाय मिस्टेक यू हैव टाइप्ड इट एज माई नेम इज़ एलिस्टेयर्स इज़ एक्स्ट्रा। तो इसमें आपके पास देखिए पॉजिटिव एस एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब इसको हटाने के आपको 2 दफ़ा जो है बैक स्पेस की यूज़ करना पड़ेगा। सो यूजिंग द बैक स्पेस की ट्वाइस यू कैन डिलीट द पॉजिटिव एस एंड मेक इट माई नेम इज़ एलिस्टेयर, ठीक है। तो बैक स्पेस की 2 दफ़ा यूज़ करेंगे ना, क्योंकि ये देखिए ऊपर जो छोटा सा कॉमा है इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, तो बैक स्पेस की आप यूज़ करोगे, ठीक है, 2 दफ़ा। अब सेकंड आपके पास अभी पूरा का पूरा जो है कीबोर्ड डिस्कस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर बैक स्पेस की भी मैं आपको ज़रा बता दूँ, डिलीट की भी। ये आपके पास बैक स्पेस की यहाँ पर देखें, ये है आपके पास बैक स्पेस की, ये छोटा सा एरो है आपके पास, ये आपको बैक स्पेस की के बारे में बता रहा है कि ये बैक स्पेस की है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर डिलीट की भी है, ये देखें ये डिलीट की है आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास कीज़ हैं ये यूज़ होती हैं लेटर्स को डिलीट करने के लिए, मिस्टेक्स ठीक करने के लिए, ठीक है जी। काइंडली आप डेट ज़रूर मेंशन करो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माउस। It is also a pointing device. A long wire connects mouse and CPU. It is used to draw pictures and select objects and text on the computer. A mouse has 2 buttons and a wheel in the center. You can perform the following actions with the mouse. जी, तो ये ज़रा अंडरलाइन करें। आप देखें कि ये एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है, इस पे हम देखें क्लिक करते हैं, चीज़ों को पॉइंट करते हैं। अच्छा, ये जो है एक लंबी तार होती है इसके साथ, ठीक है, और वो सीपीयू और माउस को और सीपीयू आपस में उसी वायर से कनेक्ट होते हैं। जब चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, पिक्चर सिलेक्ट करनी होती है, ये कर्सर हमने जो घुमाना होता है, ये सारा हम लोग जो है माउस की ही मदद से करते हैं। माउस हमारा बहुत ज़्यादा एक काम करने वाली डिवाइस है। बग़ैर माउस के जो है वो कंप्यूटर सिस्टम अधूरा सा होता है, क्योंकि माउस आपकी बहुत हेल्प करता है, आप जल्दी से चीज़ों को सिलेक्ट कर पाते हो और बहुत काम करता है माउस आपका, ठीक है। और अब हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो माउस के ज़रिए, अच्छा माउस के पे 2 बटन होते हैं, देखें एक जो है वो राइट साइड पे होता है, एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, बीच में एक व्हील होता है, ये गोल सा व्हील होता है, ठीक है। ये भी घूमता है, मूवेबल है, और ये आपके पास राइट साइड है इसकी, ये आपके पास इसकी लेफ़्ट साइड बटन है, ठीक है। अब क्लिकिंग, व्हेन यू क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज देन इट इज़ लेफ़्ट किक एंड क्लिक, एंड व्हेन यू क्लिक राइट माउस बटन राइट क्लिक, ठीक है, इट इज़ आ राइट क्लिक। जब आप राइट साइड पे क्लिक करोगे, राइट बटन को क्लिक करोगे तो ये राइट क्लिक होगा। जब आप लेफ़्ट बटन को पर क्लिक करोगे, बाकायदा आपको क्लिक की एक आवाज़ भी आएगी। तो ये आपके पास लेफ़्ट साइड के बटन की क्लिक हो, लेफ़्ट क्लिक होगी। और राइट साइड वाली बटन को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो प्रेस करोगे तो वो आपके पास राइट साइड का क्लिक होगा, ठीक है। व्हेन यू प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन ट्वाइस वेरी क्विकली एंड रिलीज इट देन इट इज़ आ डबल क्लिक। जब आप
एक बटन को 2 दफ़ा हम लोग अक्सर चीज़ों को जल्दी खोलने के लिए डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास वो कोई भी हमने फ़ाइल खोलनी हो तो अचानक से ओपन हो जाती है, उसको डबल क्लिक बोलते हैं। जब आप बटन पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हेन यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन द मॉनिटर, देन ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ यूज्ड। ड्रैगिंग मीन्स to hold the text or image by pressing the mouse button and moving the mouse to a different position while holding the pressed button. Remember, you do not release the button until the text is used to its final position. ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप का अब डिफरेंस आपको बता रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का डिफरेंस ये है कि एक पिक्चर है जो मैंने सेलेक्ट की है, वो पिक्चर अब मैं एक ऐसी जगह पर, अब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे है, इस पिक्चर को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लाना चाह रही हूँ, यहाँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस माउस को यूँ होल्ड करती हूँ, माउस को पकड़ती हूँ और उसको मैं वहाँ पर अब पकड़ कर मैंने उस जगह पे उसको ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब घसीटना, किसी चीज़ को खींचना। उसको मैं अब खींच रही हूँ, उसको मैं पुल कर रही हूँ कि मैं, और उसको आपने रिलीज़ नहीं करना जब तक आप उस इमेज को या उस पिक्चर को इस जगह से इस जगह पे ना ले आएँ। आपने जो है वो ड्रैग करना है माउस को, ये ड्रैगिंग होती है। जब आपकी वो पिक्चर इस जगह से इस जगह पर आ गई, इसका मतलब आपका काम ख़त्म, तो आप छोड़ दोगे, माउस रिलीज़ कर दोगे। जब आपने उस लोकेशन पे जहाँ पर आपकी पिक्चर मूव हो गई माउस को रिलीज़ कर दिया, इसका मतलब है कि ये आपने माउस को ड्रॉप कर दिया, आपने अपना काम ख़त्म करने के बाद माउस को छोड़ दिया। तो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ड्रैगिंग कहलाता है माउस का। और फिर उस चीज़ को जब आप वहाँ पर मूव करके माउस को छोड़ देते हो तो इसका मतलब आपने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया माउस, क्योंकि आपका काम हो गया पूरा, ठीक है। अब ड्रॉपिंग मीन्स टू रिलीज़ द माउस बटन एट द डिज़ायर्ड पोजीशन। डिज़ायर्ड मतलब वो जगह जहां आप उस चीज़ को लाना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो लोकेशन है, जो जगह है, लोकेशन जगह को कहते हैं। डिज़ायर्ड लोकेशन आपकी पसंदीदा, या आप जो जहाँ जिस जगह उस इमेज को या उस टेक्स्ट को या उस पिक्चर को लाना चाह रहे थे, उस जगह पर आप उसको लाने के बाद जब छोड़ देते हो माउस को, तो उसको कहते हैं ड्रॉपिंग, छोड़ देना, ठीक है। और ड्रैगिंग का मतलब घसीटना, यानी आप उस माउस को घसीटते हो ताकि वो पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाए। अब यहाँ पर आपको कुछ MCQs गिवन है। CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ, हमने ये पीछे पढ़ा था ना कि ये दोनों किस चीज़ की टाइप्स हैं, तो ये मॉनिटर की टाइप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब था और ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था, तो ये दोनों हमारे पास मॉनिटर की टाइप्स थी। विच वन इज़ अ परमानेंट मेमोरी, कौन सी आपके पास परमानेंट मेमोरी होती है जो आपके पास एक बार आ जाए तो वो डिलीट नहीं होती, तो वो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, ये हमारे पास डिलीट नहीं होती, ठीक है। अब है हमारे पास आउट ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस कीज विच डिलीट्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो आउट ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की विच कैरेक्टर डिलीट्स कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। अच्छा, ये अब कहते हैं कि अब हमारे पास एक डिलीट की होता है और बैक स्पेस की होता है, ये हमारे पास कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि राइट ऑफ द कर्सर की तरफ अगर हमने कोई कैरेक्टर डिलीट करना हो तो कौन सी की डिलीट करेगी, तो वो हमारे पास है ओनली डिलीट की। डिलीट की जो है वो आपकी जो कैरेक्टर्स राइट साइड से जो है वो डिलीट करती है और लेफ़्ट साइड से बैक स्पेस करती है, ठीक है। अब हमारे पास अदर हार्डवेयर डिवाइसेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि एक तो आपने MCQs याद करने, दूसरा मैंने आपको माउस और कीबोर्ड काफ़ी डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है, वो आपने जो है सारा रिवाइज़ करना है, इसको रीड आउट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।